ये बेवकूफ लड़का। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो पूरा कुनलून पर्वत इसके हाथों तबाह हो जाएगा। नोआ! मास्टर! मास्टर! नोआ, तुम्हें इस पहाड़ पर रहते हुए 19 साल हो चुके हैं। तुम में लाजवाब प्रतिभा है और तुम्हारी ट्रेनिंग भी अब अच्छी तरह से पूरी हो चुकी है। तुम्हें सिखाने के लिए अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। लेकिन पिछले 3 सालों से मैं एक आखिरी पड़ाव पर अटका हुआ हूँ। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन उस पड़ाव को पार नहीं कर पा रहा हूँ। इसका कारण तुम्हारी सोच है, जिसे निखारना बहुत जरूरी है। तो मुझे क्या करना होगा? ये मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। इसके लिए तुम्हें पहाड़ से दूर जाकर दुनिया का अनुभव लेना होगा, ताकि अपने दिल को तराश सको। अपने दिल को तराशना होगा? कई साल पहले बैन शहर में गुजरते हुए मैंने तुम्हारी खास शक्तियाँ देखी और तुम्हें इस पहाड़ पर ले आया। मुझे डर था कि तुम घर के याद में ठीक से ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने एक छोटी सी विद्या से तुम्हारी यादें कुछ वक्त के लिए मिटा दी थी। अब वक्त आ गया है तुम्हारी यादें लौटाने का। यानी मैं अनाथ नहीं हूँ? मेरा सच में एक परिवार है। वाह! पा, मैं वापस आ गया। ओ, 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 अरे सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करो। छोड़ो मुझे, तुम गंदे हो। ओह, छोड़ो मुझे। मैं नहीं हूँ, मैं तो ये लड़के, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, लड़की को गिरा दिया। देखने में तो ये आदमी अच्छे घर से लगता है, देखकर कोई बता नहीं सकता कि इतनी घटिया हरकत कर सकता है। अरे देखिए, आप सब गलत समझ रहे हैं। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। रेचल! रेचल, तुम ठीक हो? उठो। देखो, तुमने ऐसा क्यों किया? मैडम, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। बदतमीज कहीं की। तुम्हें मैडम प्लीज शांत हो जाइए। आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। चुप रहो गंदे आदमी, आज तुम्हारी खैर नहीं है। ग्रेस! सुनो, मैं बस खुद को बचा रहा था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बदतमीज कहीं की, ये लो। सुनो, अगर फिर मारा तो अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा था रुक जाओ, तुमने सुना ही नहीं। वो वापस दो। तुम मुझे काट क्यों रही हो? रुको। ग्रेस! हेलो, वुमेन हेल्पलाइन, जल्दी आइए, एक आदमी परेशान कर रहा है। ग्रेस, ये तुम
मैडम, मेरा यकीन कीजिए, इस बार भी मेरी कोई गलती नहीं है। सच में मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। चुप रहो घटिया आदमी। अगर कुछ कहना है तो पुलिस वालों के सामने कहना। चलो हटो हटो हटो। अभी पुलिस को किसने कॉल किया था? मैंने। जल्दी कीजिए और इस आदमी को अरेस्ट कर लीजिए। इसने किया क्या है? प्लीज ऑफिसर, इस बदमाश को जल्द से जल्द अरेस्ट कर लीजिए। मेरी बात तो सुनो। सुनिए ऑफिसर, इन्हें गलतफहमी हुई है। सुनिए, तब कुछ ऐसा हुआ था कि तो ये आइसक्रीम थी। बिल्कुल। तो तुमने क्या सोचा? मिस, क्या ये आदमी सच कह रहा है? मैंने ध्यान से नहीं देखा था। ऊपर वाले, हो सके तो मुझे माफ करना। तो देखो, ये तो मेरा फेवरेट फ्लेवर है। ठीक है, मुझे नहीं लगता ये इतनी बड़ी बात है। मुझे लगता है ये लड़का सच बोल रहा है। सुनो, लड़कियों से अच्छी तरह माफी मांगो और उनके नुकसान के पैसे दो। ये बात यहीं खत्म कर दो। हाँ ठीक है, माफ कीजिए। आपकी स्टॉकिंग कितने की थी? मैं पैसे दे दूंगा। 8,000। 8,000? 8,000? 8? मास्टर ने तो मुझे सिर्फ 1,000 रुपए दिए हैं। अब मैं क्या करूं? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं क्या? मेरी दोस्त डेविस ग्रुप की सीईओ है। 8,000 की स्टॉकिंग्स पहनना तो मामूली बात है। उसका आउटफिट ही लाखों का है, फिर स्टॉकिंग्स तो इतनी महंगी होगी ही ना। ये सच में 8,000 की है। कल ही लग्जरी स्टोर से खरीदी थी। देखो, रिसीट भी है मेरे पास। देखो, ये दोनों सच कह रही हैं। ये देखो। ठीक है, ठीक है, मैं दे दूंगा, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। एक काम करता हूँ, मैं वादा करता हूँ, मैं जैसे ही पैसे कमाऊंगा तो मैं वापस कर दूंगा। ओए, तुम्हारे वादे से काम नहीं चलेगा। अगर तुम गायब हो गए तो हम क्या तुम्हें ढूंढते फिरेंगे? ढूंढने की क्या जरूरत है? मैं इसी शहर में रहता हूँ। ऑफिसर, मैं सच में इसी शहर में रहता हूँ। देखिए, ये लड़का इसी शहर में रहता है। हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए। जैसे ही इसके पास पैसे होंगे, ये चुका देगा। ठीक है, पर अरे, इसकी आईडी तब तक हमारे पास रहेगी जब तक ये हमारे पैसे नहीं लौटा देता। लेकिन अगर आप इसकी आईडी रख लेंगी, तो ये जॉब कैसे ढूंढेगा? आसान है, ये डेविस ग्रुप में काम कर सकता है। 2-3 महीने में पैसे दे देगा तो बढ़िया है, वरना इसके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्या चाहते हो? मास्टर ने कहा था दुनिया में रहकर दिल को तराशना है, पर मैं यहाँ किस चक्कर में फंस गया। अगर मैं उधार नहीं चुका पाया तो मेरे आखिरी पड़ाव का क्या होगा? हाँ ठीक है, ठीक है, मैं तैयार हूँ। ग्रेस, इसकी आईडी दे दो। ये लो तुम्हारी आईडी, और ये रहा मेरा बिजनेस कार्ड। इस पर कंपनी का एड्रेस है, कल आ जाना। मामला सुलझ गया। चलिए यहाँ से, भीड़ मत लगाइए। कल मिलते हैं, बेवकूफ। क्या मुसीबत है? इतने साल बीत गए, घर के हालात काफी बदल गए होंगे। पता नहीं माँ पापा कैसे होंगे। पहले सब कुछ ठीक हो जाने देता हूँ, फिर उन्हें ढूंढने जाऊंगा। आज रात जैसे तैसे गुजार लेता हूँ।
अरे बाप रे, सोचा नहीं था वो दोनों लड़कियां इतनी बड़ी कंपनी चलाती हैं। अरे अरे अरे, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? मैं नोआ हूँ। मैं यहाँ जॉब के लिए आया हूँ। इसे यहाँ किसने बुलाया? अरे हाँ, मिस ग्रेस ने कल बताया था एक बेवकूफ यहाँ जॉब के लिए आने वाला है। ये शायद वही होगा। हाँ, याद आया। सुनो लड़के, अंदर वाला कमरा खाली करो और साफ करो। क्या आप ही हेड है? हाँ बिल्कुल। ये हेड तो नहीं है, ये फॉरेन के एक मशहूर आर्म्ड ग्रुप के सिक्योरिटी गार्ड थे। समझ गए या और जानना है? सिक्योरिटी गार्ड? मैं कभी सिक्योरिटी गार्ड रहा ही नहीं। नहीं रहे तो तुम्हारी ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी। सुनो, मेरी कोई बात गलती से भी मत टालना, समझ गए? बिल्कुल, मैं ऐसी गलती क्यों ही करूंगा। तो फिर मुंह बंद करके काम पर लग जाओ। मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाला। क्या कहा तुमने? मैंने कहा मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानूंगा। मेरा हाथ 2.5 किलो का है, समझे? तुम्हारी धमकी से लड़के, तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? मैं तुम्हें बता दूं, जो ज्यादा बोलते हैं उनका अंजाम अच्छा नहीं होता। क्या चाहते हो, मैं अभी तुम्हें पीट दूं? कोशिश कर लो। बताओ, इतने में ही हवा निकल गई। कैसे गार्ड हो? ताकत तो है ही नहीं। नामुमकिन, ये जेम्स को इतनी आसानी से कैसे मार सकता है? ये क्या हुआ? अभी जो किक लगी काफी ज्यादा दर्द हुआ होगा ना? तुम मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं। जेम्स, क्या हो रहा है यहाँ? सर, ये लड़का हमसे लड़ रहा है। इसी ने जेम्स को भी मारा है। कौन हो तुम और इन्हें क्यों मारा? वो शुरू तो पहले इन्होंने किया, मैंने तो बस हमले का जवाब दिया। सर, मेरी कोई गलती नहीं है। वैसे मैं नोआ ब्रूक्स हूँ, यहाँ काम करने आया हूँ। हेलो, नाइस टू मीट यू। तुम नोआ ब्रूक्स हो? अरे सर, आप तो बहुत अच्छे हो। अब तो हम साथ में काम करेंगे। उम्मीद है हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे ना सर? चलो तुम्हारा पेपर वर्क करवाते हैं। ठीक है, चलते हैं। चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। हाँ। दर्द हो रहा है। ठीक है। हेलो मिस रेचल, नया सिक्योरिटी गार्ड नोआ सिक्योरिटी टीम से लड़ रहा था। क्या? वो उसे चोट तो नहीं लगी? उसे नहीं, चोट तो हमारे लोगों को लगी है। हमारे लोग उठ भी नहीं पाए। अच्छा, तुम उसका पेपर वर्क खत्म कराओ। हंस क्यों रही हो? तुम्हें लगता है हमने नोआ को नौकरी देने का फैसला लेकर कुछ गलत किया है? गलत फैसला? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता।
हमारी सिक्योरिटी टीम के ज्यादातर लोग आर्मी से हैं। वो बहुत ताकतवर हैं। फिर नोआ ने उन्हें इतनी आसानी से कैसे हरा दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सच में इतना स्किल्ड हो? मैं ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हूँ, फिर भी कल उसने मुझे ओवर पावर कर दिया था। तो क्या तुम्हें लगता है हमें एक छुपा हुआ हीरा मिल गया है? कितना है, काश इसका नंबर मिल जाए। नोआ, तुमने नोटिस किया सारी लड़कियां सिर्फ तुम्हारी तरफ देख रही हैं। एक भी लड़की ने मुझे नहीं देखा। क्या हम अपनी जगह बदल ले? तुम यहाँ आ जाओ। अरे छोड़ो, तुम जहाँ जा रहे हो वो तुम्हें ही देखे जा रही हैं। बेवकूफ, तुम सच में हमारी कंपनी में काम करने आ गए। अपनी जुबान के पक्के हो। तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैं बेवकूफ नहीं, नोआ हूँ। रुक जाओ। आईडी बैज दिखाओ। मेरा आईडी बैज? नोआ, ये इस कंपनी की डायरेक्टर है। ये बैज नहीं पहनती। इन्हें अंदर जाने दो। रुको, यही रूल है। कंपनी पॉलिसी के हिसाब से किसी भी कलीग को बिना नेम बैज के एंट्री बिल्कुल भी नहीं देनी है। कल मैंने अपने डेस्क पर छोड़ा था। आगे से मैं ध्यान रखूंगी। रुको, बैज दिखाओ। ये गलती तुम्हें भारी पड़ेगी। हेलो। हाँ रेचल। ग्रेस, तुम मेरे ऑफिस में हो? मुझे मेरे डेस्क से आईडी बैज ला कर दो। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। जल्दी करो। हाँ हाँ हाँ, मैं अभी आ रही हूँ। इस नोआ को मैं फायर कर दूंगी। वो बस कंपनी के रूल्स फॉलो कर रहा है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इतनी सी बात पर फायर करोगी? वो मुझे इरिटेट करता है। क्या ये रीजन काफी नहीं? मेरी बात मानो रिचल, वो इतना बुरा नहीं है। कितना हैंडसम है वो। उसके वहाँ खड़े होने से काफी लोग खुश हैं। तुमने देखा नहीं? सारी लड़कियाँ कैसे उसे आंख मार रही थी। ये लड़कियाँ पागल हैं। इतनी गर्मी में मुझे इतने समय बाहर खड़ा रहना पड़ा। पसीने से कपड़े भीग गए। दूसरा आउटफिट लेकर आओ ताकि मैं चेंज कर सकूं। ठीक है। नोआ, तुमने मैडम के साथ अच्छा नहीं किया। तुम्हें उनसे डर नहीं लगता क्या? डर किस बात का? एक सच्चा आदमी किसी से नहीं डरता है। और मैं तो अपना काम कर रहा था। अगर वो तुम्हें फायर कर देंगी तो? फायर कर देंगी? वो बॉस हैं। अगर वो खुश नहीं है तो फायर कर सकती हैं और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इस दुनिया में कर्मा में फंसना ठीक नहीं। मुझे अपना उधार जल्द से जल्द चुकाना होगा। अगर सच में निकाल दिया गया तो फिर मुझे दिक्कत हो जाएगी। नोआ, शायद तुम्हें उनसे माफी मांग लेनी चाहिए। गलती ही तो हुई है, शर्माओ मत। इसे ठीक से बंद करना। मिस रेचल, मुझे आपसे माफी मांगनी। मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं देखा। दरवाजा बंद करो। तुम तो बाहर जाओ।